दोस्तों फाइनली यूपीएससी प्रीलिम्स का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। आपके पास अब केवल 7 दिन बचे हैं। नेक्स्ट संडे आपका सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्जाम शेड्यूल्ड है। बट पैनिक करने की कोई बात नहीं। अगर आपने पिछले 6-8 महीने में तैयारी की है, मेहनत की है, रिजल्ट पॉजिटिव होगा। बट इन बचे हुए 7 दिनों को कैसे यूटिलाइज करना है, कौन से ऐसे एरियाज हैं जिन पर एम्फसाइज करना है, मैं आपको वो समझाने वाला हूं। देखिए, बचे हुए 7 दिनों में आपको सिर्फ ये 4 काम करने हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। सबसे पहला, आपके जो पर्सनल नोट्स हैं उनके थ्रू आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चंस बनते आए हैं पिछले 15-20 साल में, यूपीएससी ने उन्हीं एरियाज पे एम्फसाइज किया है, आपको उनका रिवीजन करना। अगर आपके पास वो 50 टॉपिक्स की लिस्ट नहीं है जो मैंने प्रोवाइड की थी, तो आप मुझे टेलीग्राम पर रीच आउट कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी आपको चैनल पर ही मिल जाएगी, अदरवाइज मैं वीडियो के एंड में आपको टेलीग्राम आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझे वहां पर मैसेज कर देना। मेक श्योर कि अपने पर्सनलाइज्ड नोट से उन्हीं 50 टॉपिक पर एम्फसाइज करो। और इन 50 टॉपिक्स में भी सबसे पहले जो आपको कवर करना है वो है पॉलिटी का सेक्शन, इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स का सेक्शन, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और हिस्ट्री। तो जब आप रिवाइज कर रहे हैं, मेक श्योर वो 50 टॉपिक्स, क्योंकि वहीं से यूपीएससी बार बार पेपर बनाती है। ऑलमोस्ट हर साल 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चंस उन्हीं 50 टॉपिक्स में से बन रहे हैं। तो आप अपने पर्सनलाइज नोट से वो 50 टॉपिक्स रिवाइज कीजिए और इसी ऑर्डर में कीजिए, क्योंकि पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, यहां से एटलीस्ट 55 से 60 क्वेश्चन बन जाते हैं और ये क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी है। हिस्ट्री का सेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो ये इजी सेक्शन है, कट ऑफ मीट करने में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। लास्ट 10 इयर्स सफिशिएंट होगा, लास्ट 10 इयर्स सफिशिएंट हो जाएगा। अब देखिए, पर्सनलाइज नोट्स के थ्रू ये 50 टॉपिक्स का रिवीजन और पीवाईक्यूज का रिवीजन, ये दोनों एक साथ हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये 50 टॉपिक्स जो मैंने एनलिस्ट किए हैं वो भी पीवाईक्यूज के बेसिस पर ही किए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पहले इन टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए और उसके तुरंत बाद जो आपके पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज हैं इन 5 सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनको रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद टेस्ट का सॉल्यूशन, नए टेस्ट अब मत लगाइए। आप क्या कीजिए, आपने जो पुराने टेस्ट सॉल्व किए हैं उसमें जो आपके फुल लेंथ टेस्ट है, क्योंकि आपने मॉक्स तो लगाए होंगे, जब प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे हैं तो मॉक्स तो आपने पहले ट्राई किए होंगे, उसका जो सोल्यूशन है उसको पढ़िए। जो आपकी मिस्टेक्स हुई थी अगर आपने नोट डाउन की हुई है तो उन मिस्टेक्स को एक बार दोबारा रिवाइज कर लो, जिससे एग्जाम में जाकर वो मिस्टेक दोबारा से ना हो। तो क्या करना है, टेस्ट का सॉल्यूशन पढ़ना। पहले आप फुल लेंथ टेस्ट का सॉल्यूशन पढ़ लो, उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो फिर सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल जो हमारे टेस्ट होते हैं उसको आप रिवाइज कर लें। इसके साथ साथ हमें करंट अफेयर्स को भी अच्छे से रिवाइज करके जाना है। अब करंट अफेयर्स तो बहुत लेंदी हो गए होंगे, बहुत सारे करंट अफेयर्स जो हैं वो आपको कवर करना है, क्योंकि पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स आप कवर करने जा रहे होंगे। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको एम्फसाइज करना है इंटरनेशनल रिलेशंस, प्लेसेस इन न्यूज, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स, अब यही टॉपिक्स मैं आपको क्यों कह रहा हूं पहले कवर करने के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो पोर्शन होता है उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस जो बनते हैं वो इन्हीं थीम्स पर बनते हैं। जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो हमारी डिफेंस एक्सरसाइजेज होती हैं वो भी आ जाती है, इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाती है। तो वो सब क्या हो जाएगा, वो आईआर का ही पार्ट है, वो आईआर का ही हिस्सा है, इसलिए मैंने अलग से उसे मेंशन नहीं किया। तो आप आईआर कवर करो, इसी में वो सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। इसके बाद प्लेसेस इन न्यूज, जो भी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है, जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में लगभग 4 साल से वॉर चल रही है, आप इजराइल और गाजा का इशू चल रहा है। अगर आप देखेंगे अफ्रीका में बहुत सारी टेरिटरीज ऐसी हैं, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कंट्री है, वहां पर टेरिटरीज ऐसी है जहां पर गृह युद्ध चल रहा है, एक सिविल वॉर चल रही है, अलग अलग फ्रैक्शंस के बीच में आपस में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, तो वहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है। साउथ चाइना सी में चाइना और ताइवान का डिस्प्यूट चल रहा है, वो न्यूज में काफी रहा, वहां से क्वेश्चन बन जाता है। तो प्लेसेस इन न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल 2-3 क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं। इसके साथ इन्वायरमेंट और इकोनॉमी, अब इन्वायरमेंट और इकोनॉमी में आप स्टैटिक पोर्शन भी रिवाइज करेंगे, लेकिन इन्वायरमेंट और इकोनॉमी के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर्स से ही पूछे जाते हैं, वहीं से बनते हैं, तो इन दोनों को रिवाइज कर लो। इसके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
साइंस एंड टेक का ज्यादातर पोर्शन जो होता है वो करंट अफेयर्स से ही बनता है, तो उसको रिवाइज करके जाना है। एंड देन ऑफ कोर्स गवर्नमेंट स्कीम्स। इन्हीं टॉपिक्स में से आपको एटलीस्ट 12 से 15 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 12 to 15 क्वेश्चंस। और हर साल यही ट्रेंड रहता है यूपीएससी का, हर साल वो यहीं से क्वेश्चंस बनाती है इन सेक्शन से। सो पर्सनल नोट से रिवाइज कीजिए, भूल जाइए बुक्स को, आपके जो पर्सनलाइज नोट्स है उससे रिवाइज कीजिए। सब चीजें रिवाइज मत कीजिए जो 50 टॉपिक्स हैं। हाँ, 50 टॉपिक्स आपको कैसे मिल जाएंगे, आपको क्या करना, आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ, टेलीग्राम चैनल पर जो फाइल्स का सेक्शन है वहां पर वो 50 टॉपिक्स है। नहीं मिले तो आप पर्सनल मुझे मैसेज भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर। ठीक है बेटा, ये है टेलीग्राम चैनल। अगर आपको टाइप करके नहीं मिल रहा है तो चैनल में ही जब आप जाओगे, विजिट करोगे, तो जो कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन है वहां पर टेलीग्राम का लिंक है, आप उस पर क्लिक कर देना, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे। नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप मुझे पर्सनल भी मैसेज कर दो, मैं आपको ऐड कर दूंगा, अंकित सर _UPSC। ठीक है, ये पर्सनल आईडी है, ये वो टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको फाइल मिल जाएगी। तो इसमें फाइल्स के सेक्शन में जाना, फाइल्स का सेक्शन है वहां चले जाना। फाइल्स के सेक्शन में आपको 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या 50 इंपॉर्टेंट थीम्स के नाम से एक फाइल मिलेगी, एक पीडीएफ है फॉर प्रीलिम्स। तो 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स इस नाम से आपको एक फाइल मिल जाएगी। ठीक है, एक पीडीएफ है, उसको डाउनलोड कर लेना, उसमें वो दिए गए हैं। वहां से ये 50 इंपॉर्टेंट थीम, 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे पहले उनको रिवाइज करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनको रिवाइज करना है। इसके साथ टेस्ट सीरीज जो आपने अभी तक लगाई है, नई टेस्ट सीरीज भूल जाओ, मत लगाओ। टेस्ट का सॉल्यूशन जो उसे रिवाइज करो। इसके बाद करंट अफेयर्स, और उसके बाद रिलैक्स करो। अगर आपने ईमानदारी से अच्छे से तैयारी की है इस एग्जाम की, देन डेफिनेटली रिजल्ट भी अच्छा ही होगा, रिजल्ट बुरा नहीं होगा। क्योंकि जो बहुत लंबे समय से तैयारी करते आते हैं और मेहनत कर रहे होते हैं, अल्टीमेटली वो रिजल्ट उन्हें मिल जाता है। तो अपने आप को पम्प्ड अप रखो, अपने आप को आप मोटिवेट करते रहो, डिमोटिवेशन मत आने दो बिल्कुल। खुद को ये समझाओ, जैसे ही लो फील होता है खुद को ये समझाओ कि यार मैंने तैयारी की, मैंने टेस्ट लगाए, आई विल बी एबल टू क्रैक प्रीलिम्स दिस ईयर, मैं अच्छा करूंगा उस प्रीलिम्स एग्जाम में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ऑलराइट, इसके साथ साथ आप जो बच्चे इस बार नहीं अगली बार यूपीएससी का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग हमारे साथ बैचेस में भी जुड़ सकते हो। प्रीलिम्स एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद में एक फाउंडेशन बैच शुरू कर रहा हूं 2026 और 2027 के एस्पिरेंट्स के लिए, आप उसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है यूपीएससी टॉपर्स हब की वेबसाइट पर। तो गूगल पर जाओ, टाइप कर दो यूपीएससी टॉपर्स हब, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जब आप वेबसाइट पर लॉग इन करोगे तो यहाँ पर आपको हमारे सारे के सारे बैचेस जो है वो मिल जाएंगे। फाउंडेशन प्लस पीएसआईआर ऑप्शनल का कॉम्बो बैच भी है। कॉम्बो बैच में क्या होता है, जो प्राइस होता है वो थोड़ा और कम हो जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। पीएसआईआर ऑप्शनल और मेंटोरशिप का भी बैच है। अलग से फाउंडेशन बैच लेना है तो इंग्लिश हिंदी दोनों में अलग से फाउंडेशन बैच भी है। पीएसआईआर ऑप्शनल का भी बैच है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। इसके साथ साथ मेंटोरशिप अगर आपको चाहिए तो मेंटोरशिप के लिए भी अलग से बैच है। जिस भी बैच में एनरोल करना, बैच पर चले जाना, बैच की डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, इनरोल नाउ के ऑप्शन पर जाओगे तो वो आपसे लॉगिन और पासवर्ड मांगेगा, उससे पहले साइन अप कर लेना, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना, उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हो। और हाँ, अगर वन टाइम फी पे नहीं कर पा रहे हो तो मैंने यहाँ पर पार्ट पेमेंट का ऑप्शन दे दिया, आप 2 बार में फीस अपनी पे कर सकते हो, टेंशन लेने की कोई नीड नहीं। ऑलराइट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से रिवाइज कर लो, पेपर अच्छा होगा, खुद पे भरोसा रखो, अपनी तैयारी पे भरोसा रखो। ऑलराइट, थैंक यू, जय हिंद।